दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके स्वर्गीय माता जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, पूरा देश शर्मसार है। प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी के मां के बारे में टिप्पणी करना, किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना, इससे गंदा हरकत कोई जाहिल कर सकता है, जीवन यापन करता हो। उस मां को गाली आप बक रहे हैं जिसने जीवन में कष्ट सहकर और अपने परिवार को पालने का काम किया, उस मां को गाली बक रहे हैं। राजनीति और सत्ता के लिए इतनी बेचैनी है कि किसी के मां बहन को आप गाली देना चाहते हैं। जो भेड़ बकरी का चारा खा गया, गाय भैंस का चारा खा गया, उस चारा चोरी में आरोप सिद्ध हो गया, और वह व्यक्ति एक ईमानदार वफादार राष्ट्र हित में काम करने वाले दुनिया के पटल पे भारत को अपमान करने का ये आपने तरीका अपना। आज विशेष जो इस प्रेस का हमारा आपके बीच जो संबोधन है, एक घटना घटी। इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उस मंच से जिस तरह का टीका टिप्पणी और अपमानजनक शब्द दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके स्वर्गीय माता जी के प्रति जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, आज पूरा देश शर्मसार है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बारे में जिस तरह का अभद्र टिप्पणी उनके मंच से हुआ है, क्या यही राजनीतिक सुचिता है? क्या यही राजनीति में इंडी गठबंधन के नेता एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं? किसी के प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी के मां के बारे में टिप्पणी करना, किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना, इससे गंदा हरकत कोई जाहिल कर सकता है। लेकिन जब मंच पर इंडी गठबंधन के अपने आप को और सर्वोच्च नेता जिनको जो लोग मानते हैं, उनके सामने उनके प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी पर टीका टिप्पणी हुआ है, आज हम भारतीय जनता पार्टी के यहां पर जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं, ये सवाल इंडी गठबंधन से पूछ रहे हैं। विपक्ष की राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजनीतिक और भाषा के मर्यादा को भूल जाएं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चांदी का और सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है। नरेंद्र मोदी जी की माता, स्वर्गीय माता जी गरीब थी, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी, और आज वो गरीब थी, आज वो उस समाज से आ रही थी जहां पर कि लोग गरीबी में जिंदगी दूसरे के यहां काम करके अपना जीवन यापन करता हो। उस मां को गाली आप बक रहे हैं जिसने जीवन में कष्ट सहकर और अपने परिवार को पालने का काम किया, उस मां को गाली बक रहे हैं। और चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाले सामंती प्रवृत्ति के ऐसे नेता लोग राजनीतिक सुचिता को भूल रहे हैं। वो पागलपन, उनके मानसिक विक्षिप्तता का ये सबसे बड़ा परिचय है कि अपनी भाषा पर वो मर्यादा नहीं रख रहे हैं। और इस तरह के अमर्यादित भाषा करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप किसी माँ बाप के गाली को बक करके राजनीति में गद्दी पाना चाहते हैं? राजनीति और सत्ता के लिए इतनी बेचैनी है कि किसी के मां बहन को आप गाली देना चाहते हैं? ये राजनीतिक सुचिता नहीं है। राजनीति में विरोध करना, राजनीति में आवाज उठाना,
और विपक्ष की भूमिका में मर्यादित तरीके से काम करना, ये सब लोग कबूल करेंगे। लेकिन जब एक गरीब घर की और आदरणीय मोदी जी की मां, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी दुनिया में नहीं रही, लेकिन इतना पागल हो गया है यह विपक्ष, इतना अमर्यादित भाषा की बात करने लगा है, ये मानसिक विक्षिप्तता की बात करने लगा है कि अब गरीब के लिए ऐसे लोग जो राजनीति में साधन संपन्न लोग आ रहे हैं, सामंतिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, पैसे की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग के भाषा में अब लगाम नहीं रह गया। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आप लोगों को बुलाकर मैं समाज को और विपक्ष के नेताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप कितना भी माफी मांगे, भगवान के घर में ये माफी नहीं मिलेगा कि आपने एक स्वर्गीय माताजी, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माताजी या किसी के भी आम लोग, गरीब लोगों का भी कोई स्वर्गीय मां को आप गाली बक रहे हैं। ये राजनीतिक सुचिता नहीं है। हम लोग इसको जो है आज यहाँ पर कंडेम करते हैं कि इस तरह का जो हरकत विपक्ष के और इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, इसको कभी भी हमारी राजनीतिक मर्यादा कबूल नहीं करेगी और ये इस तरह का परंपरा राजनीति में नहीं होना चाहिए। विरोध का तरीका होना चाहिए, विरोध का बात करने का तरीका होना चाहिए और विरोध का जो भी वक्तव्य हो वो राजनीतिक सुचिता के साथ होना चाहिए। तो आज इसी बात को लेकर के आपके समक्ष ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और संजोग से मैं पूर्णिया के बगल से ही जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं स्वयं भी अपनी बातें रखूं। अब मैं बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक चमार जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी दो बातें रखें। यह देश में एक परंपरा चल पड़ी, अंग्रेज देश छोड़ के चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई, मुगल देश छोड़ के चले गए, मुगलियत नहीं गई। ये देश में बरसों बरसों तक संघर्ष करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, अबुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, तमाम महापुरुषों ने अंग्रेजों को भगाया और आज़ाद भारत में ये पीड़ा कहाँ है ये समझने की बात है और भारतवासी समझ रहे हैं। भारतवंशी को बताना नहीं है। श्री राहुल गांधी जी को जो पीड़ा है, श्री तेजस्वी यादव जी को जो पीड़ा है, क्या यह देश में अंग्रेज चले गए, अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, धन्ना सेठ लोग ही राजनीति करेंगे, अंग्रेजियों के इशारे पर ही राजनीति चलते रहेगा? ये संविधान के निर्माता स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये सुनिश्चित है। और बिहार लोकतंत्र की जननी, आज उनकी पीड़ा स्पष्ट हो रहा है। आपने जैसा सुना, राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का पीड़ा झलक रहा है। आज दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदमी नरेंद्र मोदी जी को कभी कॉकरोच कहना, कभी अछूत कहना, कभी मौत के सौदागर कहना, कभी नीच कहना, शर्मसार किया लोकतंत्र को। देश के 1.40 करोड़ देशवासियों ने शर्मसार किया। ये राहुल गांधी जी की परंपरा है। पीड़ा यही है कि एक अति पिछड़ा का बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र में जनता प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद को आप खुली मजाक में, और आज तो ये हो रहा है कि अन्य राज्यों के कभी रमन्ना रेड्डी से, कभी एमके स्टालिन से बिहारियों को अपमान करना, बिहारियों को गाली दिलवाना, और आज इस पर उतर गए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी स्वर्गवास हो चुकी है। वो माँ को आपने अपनी जुबान से अशब्द कहलवाते हैं और श्री तेजस्वी यादव जी मंच पर बैठ के, श्री राहुल गांधी जी मंच पर बैठ के ताली बजाते हैं। ये शर्मसार है। देश के लोकतंत्र को अब कहाँ ले जाना चाहते हैं? वर्ग संघर्ष की तरफ ढकेलना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। ये देश में कतई माफ नहीं है। और आज वोट के आड़ में वोट चोर कहा जा रहा है।
ये दुनिया जानता है, देश जानता है, बिहार प्रदेश जानता है कि चोर किसके पीछे लगा हुआ है। नेशनल हेराल्ड की चोर पकड़ी गई है, जिनके माताजी खुद श्री सोनिया गांधी जी है, माताजी है और साथ में बहन जी है, उनके जीजा जी है, और उन्हीं के बलगहिया करने वाले बिहार के नेता विरोधी दल का तगमा लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके पिताजी को चोर साबित कर दिया। जो भेड़ बकरी का चारा खा गया, गाय भैंस का चारा खा गया, उस चारा चोरी में आरोप सिद्ध हो गया, और वह व्यक्ति एक ईमानदार वफादार राष्ट्र हित में काम करने वाले, दुनिया के पटल पे भारत को मस्तक को ऊंचा करने वाला नरेंद्र मोदी जी को, अति पिछड़ा समाज के बेटा को अपमान करने का ये आपने तरीका अपना। कभी यह देश माफ नहीं करेगा। देश शर्मसार है, बिहार के लोग शर्मसार है। आपको जिस तरह से माता जी के खिलाफ आपने अशब्द बातों को कह करके अपमान किया, शायद यह माफी मांगने से भी माफ अब बिहार की और देश की जनता करने वाली नहीं है। और वक्त आता है, समय समय तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत को प्रयोग करके इस जवाब देने का काम करेगी। श्री तेजस्वी यादव जी और श्री राहुल गांधी जी अपने चाल चरित्र से बाज आए, नहीं तो देश और प्रदेश की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। तो युवराज जो देश में 70 साल 75 साल राज किए और परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की, ऐसे दोनों युवराज इंडी गठबंधन के मंच से भारत माता की तो जय कहते नहीं, लेकिन जो माता, भारत माता का हम सब नाम लेते हैं, और ऐसी माता जो सबकी माता होती है, हर माता पूजनीय है, और ऐसी माता जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका नाम पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया उनको जानती पहचानती मानती है। देश का हर जो देशवासी है वो भी उनको जानता पहचानता ही नहीं है, उनका लोहा भी मानता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का जिस तरह का अपमान उन्होंने किया है, स्वर्गीय माता जी का जिस तरह अपमान किया है, ये देश को दोनों युवराज और एनडी गठबंधन के नेता ने शर्मसार करने का काम किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने जो भी बताने का काम किया विस्तार रूप से कि माता का भाव, जिस भाव को लेकर पूरा देश चलता है, बिहार चलता है, उसको शर्मसार करने का काम किया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। हमारे जो बिहार के मंत्री हैं जनक राम जी ने बताने का काम किया है कि ये पिछड़ों का घोर अपमान है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की कुर्सी पर एक पिछड़ा का बेटा बैठा है, एक ऐसी पिछड़े माँ का बेटा बैठा है जो देश का विकास कर रहा है, देश को पूरे विश्व में चर्चित और परिचित कर रहा है, पूरी दुनिया आज भारत को जान रही है। ऐसे नरेंद्र मोदी की माँ का मान और सहनीय है। भारत की जनता, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो दोनों युवराज कांग्रेस और इंडी गठबंधन है उसको पहले भी सबक सिखाई है और आने वाले समय में भी उसे सबक सिखाएगी, और बिहार और देश की जनता और पूर्णिया की जनता उन पर आज थू थू कर रही है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मंत्री जी ने रखने का काम किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला के अध्यक्ष भी शामिल हैं, हमारे नेता भी शामिल हैं। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।